अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर वकास जावेद, मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। आज मैं एक बड़ी कॉमन कंडीशन के बारे में बात करूँगा, वो है फ्रोजन शोल्डर। मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊँगा, इसके डायग्नोसिस, इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको गाइड करूँगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे काफ़ी सारे पेशेंट में शोल्डर में और भी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसको फ्रोजन शोल्डर का नाम दे देते हैं। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की सिम्टम्स का पता होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर की है कि नहीं, और आप उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर की सिम्टम्स की बात करें तो फ्रोजन शोल्डर आमतौर पर प्रेजेंट करता है विद इन द फॉर्म ऑफ सीवियर पेन। पेशेंट्स के लिए मूवमेंट अपने हाथ की करना मुश्किल होता है, अपने हाथ को अपने कंधे से ऊपर लेके जाना मुश्किल होता है, और उसकी पेन सीवियर होती है। आमतौर पर ये पेन 24 आवर डे इफेक्ट करती है, लेकिन आमतौर पर ये रात को ज़्यादा इफेक्ट करती है। इससे पेशेंट की लाइफ सीवियरली इफेक्ट होती है, उनको पेन किलर देने पड़ते हैं और उनकी अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। ये आमतौर पर डायबिटिक्स में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये बाकी लोगों को भी इफेक्ट कर सकती है। अगर आप जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो इनमें इनके हाथ की मूवमेंट्स हर डायरेक्शन में डिफ़िकल्ट, फ्रंट साइड या बैक में करने में बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है और बड़ी सीवियरली पेनफुल होती है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मीन्स एक्सरे और MRI स्कैन इसमें ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते। ये आमतौर पर क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। वंस ये आप इसका डायग्नोसिस करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट फिर हम सजेस्ट करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बड़ी क्लियरली बता दूँ कि फ्रोजन शोल्डर एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। मीन्स अगर आप इसे कुछ भी नहीं करेंगे तो ये कुछ अरसे में ऑटोमेटिकली बेहतर होती है, लेकिन वो अरसे का ड्यूरेशन 1 से 1.5 साल तक होता है। पहले कुछ अरसे में पेशेंट की पेन बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। फिर सेकंड फेज़ के अंदर पेशेंट की पेन स्टेबल हो जाती है और पेशेंट की मूवमेंट भी शोल्डर की रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। और थर्ड फेज़ के अंदर पेशेंट की पेन भी कम होना शुरू होती है और पेशेंट की शोल्डर की मूवमेंट्स बढ़ती हैं, लेकिन आमतौर पर ये पैथोलॉजी के शुरू होने से पहले के लेवल तक नहीं पहुंचती। पेशेंट की कुछ मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। इसकी बेसिक पैथोलॉजी ये है कि इसके अंदर बॉडी आपके अंदर स्कार टिश्यू बनाती है आपके शोल्डर जॉइंट में, जो कि आपकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, और इसी वजह से ये पेनफुल प्रोसेस भी है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। मीन्स अगर आप इसे कुछ भी नहीं करेंगे तो पेशेंट फिर भी बेहतर हो जाता है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। पेशेंट की सिम्टम्स पेशेंट की मूवमेंट्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो इसमें जो मेन एम होता है हमारा, उसके लिए हमने पेशेंट की पेन को इम्प्रूव करना है। उसके लिए हम इसको पेन किलर्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसके शोल्डर में इंजेक्शन लगा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन किलर, जो कि उसकी पेन को बेहतर करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम फिजियोथेरापी सजेस्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, जो कि एक तो उसके प्रोसेस को थोड़ा स्लो करती हैं और इसकी ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स को भी कम करती हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर हम एक सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें इनफैक्ट हम 2 सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि हम आपके शोल्डर के अंदर पानी भर के आपके शोल्डर को मैनिपुलेट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्कार टिश्यू होता है हम उसको ब्रेक करते हैं। उससे पेशेंट की सिम्टम्स की ड्यूरेशन कम होती है और पेशेंट की इंप्रूवमेंट जल्दी होती है। ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है, इसलिए हम पेशेंट को बेहोश करने के बाद ये प्रोसीजर करते हैं ताकि इस प्रोसेस में उसको ज़्यादा पेन ना हो। कुछ पेशेंट्स के अंदर जिसके अंदर ये प्रोसेस भी सक्सेसफुल नहीं होता, उसके अंदर हम फिर आर्थोस्कोपी करके उसके स्कार टिश्यू को हम डिवाइड कर देते हैं या बर्न कर देते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, ताकि आपकी शोल्डर की स्कारिंग कम हो और आपके शोल्डर की इंप्रूवमेंट बेहतर हो। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा है कि आपकी सिम्टम्स की ड्यूरेशन जो पहले 1 साल से 1.5 साल होगी, वो कम होकर 6 माह तक रह जाती है। और इसके अलावा जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो आपकी इस प्रोसेस के आपकी मूवमेंट्स सिग्निफिकेंटली बेहतर होती हैं, क्योंकि आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, आप इसको खुद ब खुद ठीक होने देंगे तो आपकी मूवमेंट में कुछ कमी आती है। लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर से आपकी मूवमेंट्स में वो कमी बिल्कुल नहीं आती और आप नॉर्मल अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपको शोल्डर में पेन है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इसको सेल्फ मेडिकेट ना करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आके किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको असेस करेगा, आपसे ऑप्शन डिस्कस करेगा और जो चीज़ आपके लिए बेहतर है उसको हम यूज़ करेंगे और आपके सिम्टम्स को बेहतर करेंगे। थैंक यू।